हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं अपने कंपाउंड टेस्ट के क्लास 3, जिसके अंदर हम 2 क्लास पहले कर चुके हैं और जिसके अंदर हमने बेसिक सीखा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किए थे अपने असाइनमेंट के। आज हम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर हमारा आज 11 रहने वाला है। 10 क्वेश्चन उसके कर चुके थे और आज हम 11 क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर कर देना है। ओके, तो आप जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, अपने साथ जो नोट्स बना, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको क्या करना है, अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहना है। ओके, प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है बेटा, नोट्स बनाने अपने। ओके, जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, आपको उसको क्या करना है, सही से नोट करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले आप उसको अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, जब से सही से रिवीजन आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स अगर आपके नहीं होंगे तो आप सही से इसको क्या बेटा, सही से आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हल्का सा। देखिए ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताता रहता हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का, चाहे कोई भी चैप्टर हो, XYZ कोई भी चैप्टर हो, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको सही से रीड करना है और उसको सही से रीड करना है। और उसको जो अंदर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हमको नोट डाउन करना है। जो चीज़ें हमें इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हमको नोट डाउन करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 11 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ओके, तो 2000 रुपये की राशि को 2.5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है तो 2.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। देखिए, मैंने आपको 2000 रुपये, मैंने किसी से 2000 रुपये लिए हैं और 10% रेट पे लिए हैं और 2.5 वर्ष के लिए। आप बोले सर मैंने तो 2%, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए देखा था, लेकिन 2.5% का भी 2.5% का बेटा होता है। 2.5% का कैसे हम निकाल सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। 1.5 साल का निकाल सकते हैं। हमने कल एक क्वेश्चन किया, आपको याद होगा, कल हमने लास्ट क्वेश्चन का किया था कि 1.5 साल का हमने आपको इंटरेस्ट निकाल के दिखाया था। इसी तरीके से मैं आपको आज 2.5 साल का इंटरेस्ट निकाल के दिखाऊंगा रेशियो मेथड से। ओके, रेशियो मेथड से आपको निकाल के दिखाऊंगा और ये चीज़ें आपके यूनिक मेथड होते हैं जो हर टीचर आपको नहीं बताता। ठीक है, सभी अपना कॉन्सेप्ट से चलते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपना एक जो तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ हमें गिवन है वो पहले आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है उसको हम पहले नोट डाउन करेंगे। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, क्या बेटा प्रिंसिपल गिवन है हमारे पास कितना है, 2000 रुपये। प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपये गिवन है और रेट हमारे पास कितना बेटा, रेट हमारे पास 10% है। कितना है, 10% है। और टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना है, 2.5 ईयर्स। कितना है, 2.5 ईयर्स है। ओके, ये हम इसको वर्ड्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, वर्ड्स बोल देंगे। ठीक है, तो आपको क्या बोला बेटा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, क्या होता था बेटा, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज का रेट हमारा कितना है, 10% है। कितना है बेटा, रेट 10% है। तो 10% की वैल्यू आप बताएंगे, 10% की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2.5% का निकालना है। कितना निकालना है, 2.5 साल का आपको निकालना है। तो हमको ये 2 साल तो ठीक है निकालेंगे नॉर्मली, 10 से कोई चीज़ 11 हो जाएगी, लेकिन ये आधा साल का मतलब 6 महीने का हमको कैसे निकालना है। हमको पता है ये जो 10% रेट है वो हमारे पास 12 महीने का है। कितना है बेटा, 12 मंथ का हमारे पास ये रेट है। क्या है, 12 मंथ्स का हमारे पास क्या बेटा, ये रेट है 10%। ओके, तो हमको कितना निकालना है, आधे साल इसका कितना होगा, 6 महीने का होगा, 6 मंथ्स का होगा। 6 मंथ्स का हमको निकालना आधे साल का। तो आप बोलेंगे 12 महीने का 10% तो 6 महीने कितना हो जाएगा बेटा, 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 5% आपका रेट इसका हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 साल के लिए, देखो पहली साल का हम बात करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ तो 10%। कोई चीज़ अपने पास क्या 10 से कोई चीज़ अपने पास 11 होगी 1 साल में। फिर दूसरी साल में बात करते हैं, सेकंड ईयर की बात करें हम, तो आप बोलेंगे फिर 10 से 11 होगी कोई चीज़। आप बोलेंगे हाँ भैया, फिर हम करेंगे 3 साल नहीं, हमको 2.5 साल देखें, 2.5 साल।
तो आप बोलेंगे 2.5 साल को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम तीसरी पॉइंट लिख देते, तीसरी बार लिख देते हैं। तो 2.5 ईयर्स मतलब 6 महीने का, तो ये तो 12 महीने का हम अभी तक लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे 6 महीने का। 6 महीने का बेटा 5%। आप बोलेंगे 5% कितना होता है बेटा, 5% होता है 1/20। कितना होता है, 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/20 होती है। तो कुछ आप बोलेंगे 20 से कितनी होगी बेटा, 20 से 21 होगी। 20 से कितनी होती है बेटा, 21 हो जाती है। 20 से कितनी हो जाती है, 21 हो जाती है आपकी। ओके, कितनी हो जाती है, 20 से आपकी 21 हो जाती है। ठीक है, ये आपका 1 साल का है, ये आपका 2 साल का है, और ये आपका 3 साल का है। 3 साल का मतलब 2.5 साल, मतलब कि 6 महीने का आपको यहाँ पे लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 6 महीने का आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, कितना लिखेंगे बेटा आप, 6 महीने का यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, कितना लिखेंगे, 6 महीने का आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए जैसे कि आप बोलेंगे यहाँ पे 100 और 200 कितना हो गया, आप बोलेंगे यहाँ पे कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, 2000 हो गया। कितना हो गया बेटा, 2000 हो गया, है ना, 000 2000 हो गया। फिर आप बोलेंगे यहाँ पे किसका, इसका निकालेंगे आप, किसका निकालेंगे, 21। 11 का कितना होता है, 121 होता है, 121 होता है। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 42 से 2 44 की 4, फिर 4 21 और 4 25 होता है। कितना लिखेंगे, 2541। कितना बेटा, 2541 आपका यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2541 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 2541 आपका यहाँ पे हो गया। फिर आप बोलेंगे इसके बीच में अंतर कितना है, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फिर आप बोलेंगे 2000 से 2541, 541 क्या होगा बेटा, ब्याज आया होगा आपके पास। 541 क्या होगा, ब्याज मिला होगा, 541। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा बेटा ब्याज बताइए आप, 2.5 साल का, 2.5 साल का ब्याज होगा। हम देखेंगे प्रिंसिपल हमारे रेशियो के हिसाब से 2000 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन हिसाब से 2000 भी आपको दे रखा है। तो मतलब हमको कुछ भी चेंजमेंट यहाँ पे नहीं करनी है। 2000 को प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया, प्रिंसिपल आ गया। यहाँ पे आपके पास ये बेटा ये अमाउंट होता है, और ये हमारे पास बेटा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारे पास 2.5 साल का। जो 541 रुपये है वो आपको 2.5 साल का क्या बेटा इंटरेस्ट आ चुका है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा क्लियर, आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने किस तरीके से इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए, सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन आपको बेटा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं कि नॉर्मली रैंडमली हमने कोई क्वेश्चन उठा लिया आपके लिए वो आपको यहाँ पे करना नहीं। ये सभी आपके प्रीवियस के अंदर क्वेश्चन है, और जो लगभग 2 से 3 बार 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। हर शिफ्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखे गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्लियर। क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, और क्वेश्चन को रीड करने से पहले क्या करेंगे हम, देखिए किसी निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 1623 है, तो यह राशि क्या होगी। आप बोलेंगे रेट हमारे पास दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है रेट हमारे पास, रेट हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 10%। कितना दे रखा है, 10%। और कंपाउंड इंटरेस्ट की दर, और हमारे पास रेट कितना मतलब टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, यहाँ देखा 2.5 वर्ष। कितना देखा बेटा, 2.5 वर्ष हमारे पास क्या यहाँ पे टाइम दे रखा है। अब बात करेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे पास CI दे रखा है। क्या देखा बेटा, CI हमारे पास यहाँ पे गिवन है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन रीड करके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 1623 है। कितना है बेटा, 1623 है। कितना है, 1623 है। तो यह राशि क्या होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा बेटा, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल पूछा गया। क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल आप इसका बता दीजिए। तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले किसको नजर डालेंगे, हम डालेंगे यहाँ पे रेट पे। क्या बेटा, रेट हमारे पास कितना, 10%। आपको जो हमने पिछले क्वेश्चन आपको कराया था, पिछले जो अच्छा हमने क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, और सेम वही रहेगा। 2.5 वर्ष भी दे रखा टाइम, रेट और हमारे पास रेट भी सेम ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सीधा 10% कितना होता है। 10% आप बोलेंगे 1/10 होता है। 10% हमारे पास कितना होता है, 1/10 होता है। 10% हमारे पास बेटा 1/10 होता है। आप बोलेंगे फिर कितना, 5% कितना होता है, 1/20 होता है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है। 5% कैसे आएगा, आप बोले भैया एक साल का हमारे पास 10% है, 1 साल का 10% है, तो आधी साल कितना होगा, आधी साल का तो 6 महीने का, 12 महीने का 10% रेट है, तो 6 महीने कितना होगा, 5% होगा। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे हम, 1/20 होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट ईयर, 1 साल में हमने कितना किया, हमने 1 साल में 10% के हिसाब से
कोई चीज़ 10 से 11 हो रही होगी, आप बोलेंगे हाँ भैया। फिर आप बोलेंगे सेकेंड ईयर भी हमारे पास कितनी होगी, 10 से कोई चीज़ 11 हो रही होगी, आप बोलेंगे हाँ भैया। फिर बोलेंगे तीसरी साल नहीं बेटा, यहाँ पे कितना है 6 महीने का, कितना है 6 मंथ्स का है, कितना है 6 मंथ्स की हम बात यहाँ पे करें तो आप बोलेंगे 20 से कोई चीज़ 21 होगी, कितनी होगी 20 से कोई चीज़ 21 होगी। कहाँ से है बेटा, 5% रेट का रेशियो ये। तो आप बोलेंगे इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोलेंगे आप, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 रुपये आपका यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कितना बेटा 2541। पिछले क्वेश्चन हमने निकाला था 2541 हुआ था इसका। तो आप बोलेंगे इसका अंतर कितना है, इसका अंतर बेटा आ गया 541, आ गया नहीं आ गया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से बेटा CI कितना था क्या 1623, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बेटा 541 है, तो 1623 कितना बेटा 1623 हो गया। कितना गुना होगा ये करिए आप, कितना हो गया 5 से 15, 5 से तो करेंगे नहीं 6 7, हाँ 3 से करेंगे, कितना 3 गुना, देखिए 3 गुना हो रहा है ये, कितना होगा 3 एकम 3 और 4 से 12 से लेके 5 15, कितना हो रहा है बेटा 3 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है 3 गुना। तो हम प्रिंसिपल को बेटा 3 गुना कर लेंगे तो हमारे पास एक्चुअल प्रिंसिपल जो है वो निकल आएगा 3 दूनी 6, तो कितना आ गया बेटा 6000 रुपये यहाँ पे क्या आ गया बेटा, हमारे पास एक्चुअल प्रिंसिपल हमारे पास निकल आया। अगर इसको भी हम 3 गुना कर लेंगे, इसको भी हम 3 गुना कर लेंगे तो हमारे पास एक्चुअल कितना बेटा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन हमसे बेटा प्रिंसिपल पूछा, तो हम प्रिंसिपल ही निकालेंगे और हम लेके बोलेंगे 6000 रुपये हमारा प्रिंसिपल इसके अंदर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 6000 हमारा इसके अंदर प्रिंसिपल हो जाएगा। बेसिक मतलब जो क्वेश्चन पिछला किया था सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था, इसके अंदर हमारे पास अमाउंट पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 6000 रुपये इसका प्रिंसिपल आप बेटा निकाल लेंगे। ओके, कोई भी हमने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगभग हमने लगभग 10 12 13 क्वेश्चन कर चुके, 15 क्वेश्चन लगभग कर दिए हमने इस चैप्टर के। आपने देखा मैंने अभी तक कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अभी तक कोई आपने चेंज देखा, अभी तक ना हमने ट्री मेथड यूज किया, अभी तक ना हमने परसेंटेज मेथड को यूज किया, अभी तक हमने रेशियो मेथड यूज किया है और उसी से हमारे क्वेश्चन तो आराम से बन पा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन सभी आपके बेटा ट्री मेथड से ही बनेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं करा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या बोला गया आपके पास है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹7,200 फॉर 18 months एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक कंपाउंड रूप से की गई हो तो ₹7,200 की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ पे आया है। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट बोल रहा भैया 18 महीने का आपको दे रखा है टाइम, कितना दे रखा है आपके पास, यहाँ पे 18 महीने दे रखा था। अभी तक हम देख रहे थे ईयर्स में देख रहे थे कि 2.5 साल 2 साल 1 साल 3 साल है ना, और यहाँ पे हमारे पास महीने दे रखे हैं, कितना बेटा महीने दे रखे हैं। तो और हमारे पास क्या देखा अर्धवार्षिक, यहाँ पे नया एक, ठीक है, यहाँ पे आपको नया वर्ड दिख रहा होगा अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली से बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हाफ ईयरली, तो उसे बोलते हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक बेटा क्या होता है, हाफ ईयरली होता है। कहने मतलब ये है जो भी हम रेट अभी तक यूज कर रहे थे वो 1 साल के लिए कर रहे थे, पर एनएम के हिसाब से कर रहे थे, अब हमको हाफ ईयरली के हिसाब से करना है। ठीक है, अब हमको हाफ ईयरली के हिसाब से करना है। अब मैं आपको बताऊँ हाफ ईयरली होता क्या, हाफ ईयरली होता क्या बेटा, देखिए जैसे हाफ ईयरली अभी तक मान के चलते हैं हमारे पास 10% रेट है, क्या है बेटा 10% हमारे पास रेट है, 10% रेट है, और हमारे पास टाइम हमारे पास 2 साल का है, कितना है 2 ईयर्स का हमारे पास बेटा क्या है इसके अंदर टाइम दे रखा है। ठीक है, और हमको जो हमको गणना करनी है, जो हमको काउंट करना है वो हमको करना है हाफ ईयरली के हिसाब से। क्या करना है बेटा, हाफ ईयरली के हिसाब से आपको करना है, हाफ ईयरली के हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। मतलब हाफ ईयरली में होता क्या है, जो रेट होता है ना बेटा, रेट जो हमारे पास 10% रेट है उसका बेटा क्या हो जाता है, ये तो 1 साल का है, 1 साल का बेटा, ये हमेशा पर एनम के हिसाब से देता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये 10% क्या है, ये पर एनम के हिसाब से, मतलब कि 1 साल का आपको 10% दिया जा रहा है। ठीक है, 1 साल के अंदर आपको 10% दिया जा रहा है, तो हाफ ईयरली मतलब 1 साल में आपको 10% आपने, देखो आप समझाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने आपको 10% रेट दिया,
10% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने लगाया, जो उसका रेट लगाया मैंने 10% लगाया। आप बोले भैया ये कितने साल का है? अब हम बोलूँगा आपको 1 साल का ही रेट परसेंट है। कितना बेटा? 1 साल का आपका ये रेट है, मतलब कि आपको 1 साल बाद इसका ब्याज देना है आपको। अब मैं बोलूँ नहीं, आपको हाफ ईयरली देना है, मतलब कि आपको 6 महीने में आपको उसको ब्याज देना है 10% के हिसाब से। 10% एक्चुअल में 10% था, लेकिन मैंने बोला आपको क्या करना है, 6 महीने में आपको ब्याज देना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अब आपको बताना होगा यहाँ पे कि मैं अगर हाफ ईयरली देता हूँ तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे 10% सीधा दे दो, चाहे 5% करके दे दो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के बेटा ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप हाफ ईयरली दोगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है वो। जैसे कि अभी बताता हूँ आपको, जैसे कि आपको 10% रेट है, आपका ये 1 साल का है, मतलब 12 महीने का। आपका हाफ ईयरली है तो बेटा इसको आधा कर लेंगे। कितना कर लेंगे बेटा? हाफ ईयरली है तो उसको रेट का हम आधा करेंगे, 5% कर देंगे। और टाइम को हम बेटा यहाँ पे दुगना कर देते हैं। टाइम हमारे 2 साल का था तो उसको हम दोगुना कर देंगे, ठीक है, दुगना कर देंगे, उसको डबल कर देंगे। आप बोलेंगे अब हमारे पास टाइम जो हो गया 4 टाइम्स हो गया। कितना बेटा? 4 टाइम्स आपको यहाँ पे करना पड़ेगा रेट करने निकला है 5%, और टाइम हम करेंगे 4 साल का। ओके, 4 टाइम आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन करिए तो आप अच्छे से ज़्यादा समझ पाएंगे, अच्छे से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसको देखिए, समझ में आया? कुछ हल्का समझ में आया। हाफ ईयरली कैसे काउंट करते हैं? हाफ ईयरली बेटा काउंट करते हैं जो हमारे पास एक्चुअल में जो रेट दे रखा होता है वो पूरी साल का दे रखा होता है, उसको मुझे हाफ ईयरली काउंट करना। हाफ ईयरली बेटा क्या करना, हाफ ईयरली दे रखा तो आपको उसको करना आधा कर देना है, रेट को आधा कर देना है और टाइम को डबल कर देना है। रेट को आधा कर देना है और टाइम को आपको डबल करना हो। कब? जब हमारे पास हाफ ईयरली की बात कर रहा हो, हाफ ईयरली की बात कर रहा हो या अर्धवार्षिक की बात कर रहा हो। जैसे कि क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे हम तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अच्छे से आप ऑप्शन में समझ पाएंगे जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ गिवन है वो हम नोट डाउन करेंगे। हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट रूप से की गई 7,200 की राशि पर, हाँ देखिए हमारे पास प्रिंसिपल बेटा कितना दे रखा है, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 7,200 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रखा है। अब बात करेंगे आप रेट की। रेट हमारे पास क्या है बेटा, रेट हमारे पास है 20%। कितना है? 20% यहाँ लिखेंगे पर एनम के हिसाब से। कितना है? पर एनम के हिसाब से यहाँ पे दे रखा होता है। फिर उसने पूछा है वार्षिक, यहाँ देख आप देख भी पा रहे होंगे वार्षिक है ना लिखा हुआ ना, यहाँ लिखेंगे पर एनम के हिसाब से, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना पर एनम के हिसाब से। फिर इसके अंदर आपको टाइम दे रखा है। टाइम आप बोलेंगे भैया यहाँ पे दे रखा है 18 महीने का। कितना? 18 मंथ्स का, 18 मंथ्स का। ओके, 18 मंथ्स का आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है। आपको निकालना बेटा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। क्या निकालना बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना। फिर मैंने आपको क्या एक इसके अंदर जब आपको हाफ ईयरली बोला गया है, अर्धवार्षिक आपको निकालना है। तो अर्धवार्षिक बेटा क्या होता है, अर्धवार्षिक के अंदर क्या होता है, हमको एक नया रेट निकालना पड़ता है और क्वेश्चन को जो दे रखा होता है उसको उस पर नया रेट निकालना पड़ता है और नया टाइम निकालना पड़ता है। हाफ ईयरली बात करें तो रेट को हम सबसे पहले उठाएंगे, अब बोलेंगे रेट को उठाएंगे। रेट हमारे पास कितना बेटा 20% है। कितना है? 20% हमारे पास 1 साल का है। हाफ ईयरली हिसाब से मैंने क्या बोला था आपको, उसको आधा करना है। तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 10% हो गया, ठीक है। फिर आप बोलेंगे टाइम हमारे पास कितना बेटा 18 महीने का है। इसको मैंने क्या बोला, दोगुना कर दीजिए आप। कितना करना है? डबल करना है। तो आप बोलेंगे 18 दूनी कितना होता है 36। कितना होता है बेटा? 36 महीने हो गए। आपको पता होगा 1 महीने में कितना होता है, 1 महीने में 12 महीने होते हैं, तो 36 कितना होगा, 3 साल का हो गया। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि ये टाइम कितना हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10%। देखिए फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास रेट, नया रेट जो निकल के आया है वो हमारे पास रेट निकल के आया बेटा कितना, 10%। कितना? 10%। और टाइम की हम बात करते हैं, नया जो हमारे पास टाइम आया वो बेटा आया हमारे पास 3 ईयर्स का। कितना आया? 3 ईयर्स का। आपको पता है 18 महीने का है, 18 महीने कितना होता है, 1.5 साल होता है। अगर मैं उसको डबल कर दूँ कितना हो जाएगा, 3 महीने हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। जब 18 महीने 1.5 साल होता है तो 36 महीने हो कर देंगे, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 साल का हो जाएगा टाइम। अब हमको इसको काउंट नहीं करना है, इसको हमको निकालने के लिए दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, हमने हाफ ईयरली के हिसाब से हाफ ईयरली के काम पे काउंट करना है। क्या निकालना बेटा, हाफ ईयरली निकालना है। तो हम क्या, ये हमारे पास नया रेट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कितना, देखिए 10% रेट है तो आप बोलेंगे 10 साल से कितना हो गया, 10 से 11 हो गया होगा, फिर 10 से 11 हो गया होगा, फिर आप बोले 10 से फिर 11 हो गया होगा। हो गया नहीं हो गया, क्यों, 3 साल के लिख रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हमारा 3rd साल का हो गया। ठीक है, आप इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000।
11 सीधा क्यूब कर लेंगे तो 1331 होता है। कितना होता है? 1331 होता है। अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो 331 हो गया। कितना हो गया? 331 हो गया। आपको पता है ये हमारे पास क्या अमाउंट होता है, ये हमारे पास प्रिंसिपल होता है, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हमसे पूछा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल हमारे पास प्रिंसिपल जो हमारे पास इस हिसाब से जो 1000 रुपये आया है, लेकिन क्वेश्चन हिसाब से बेटा कितना दे रखा है? 7200 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7200 आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है। तो अब बोलेंगे कितना गुना हो गया बेटा? ये यहाँ पे कितना गुना हो गया? तो अब वो यहाँ पे मेजर करेंगे कितना होता है? 7200 है आपके पास, और 1000 के हिसाब से आप मेजरमेंट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ लिखेंगे 7.2। कितना हो गया? 7.2 गुना हो गया। 7.2 गुना हो गया। इससे हो गया नहीं हो गया? तो हमको क्या निकालना? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको भी हम 7.2 गुना कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 7.2 गुना इसको भी हम कर लेंगे। तो इसका आप आंसर निकालेंगे, इसका हम आंसर निकालेंगे। 1 मिनट, देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे। देखिए 331 था, 7.2, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 7, 7 21, 7 21 1 22, कितना आएगा? 2 6 से 12 13, यहाँ से लगी 1 7 1 8 और 2 और 2, ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 22 83। कितना हो गया? 22 83। कितना हो गया बेटा? 22 83.2। कितना हो गया? 22 83.2। यहाँ पे लिखेंगे 22 83.2 लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? 22 83.2। कितना है बेटा हमारे पास? जो इसके पास आया है वो आया है 22 83.2, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है बेटा? 22 83 कहाँ है? 23 83 या 22 83? कितना होगा बेटा? 22 83 होगा। 22 83 23 83, 23 83 हो जाएगा आपका। कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, या देख लेना, कैलकुलेशन करके देख लेना। 7 21 1 7 21, हाँ 23 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 23 83 हो जाएगा। कितना होगा? 23 83.2 आपका आंसर इसका निकलेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको। इससे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इसी तरीके से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हाई लेवल क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा यहीं से पूछेगा, हाफ ईयरली दे देगा आपको, ठीक है। हाफ ईयरली दे देगा आपको रेट निकालने के लिए, ठीक है। मेरी समझ से कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बेटा इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता। इस पैटर्न पे कोई भी कॉन्सेप्ट इससे इम्पोर्टेंट आपका नहीं हो सकता। जब उसको बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से उसको बना पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो बेटा हमारा ये 4, देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। इसको बनाइए आप। क्या बनाएंगे? इसको आप बनाइए। देखिए बनाइए इसको। दिख रहा है क्वेश्चन आपको? बनाने की कोशिश करिए इसको। देखिए क्या बोल रहा है। 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 15,625 की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यदि ब्याज को 8 माह पर लिया जाता है? 8 महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे काउंट करना है। क्या करना है बेटा? 8 महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। 12% रेट है, 2 वर्ष के लिए दे रखा है, और 15,625 की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यदि ब्याज को 8 माह पर लिया जाता है? देखिए जो हमारे पास सबसे पहले लिखा है उसको पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। रेट हमारे पास कितना बेटा? रेट हमारे पास कितना है? रेट हम यहाँ पे लिखेंगे 12% है। कितना है? 12% हमारे पास यहाँ पे रेट दे रखा है, और टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ष का दे रखा है। कितना? 2 वर्ष का यहाँ पे आपको टाइम गिवन है। और उसके बाद हम करते हैं 2 वर्ष के लिए राशि हमारे पास दे रखा है। हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है। कितना है? 15,625 है। 15,625 है। आपको टाइम मेजरमेंट करना है। ब्याज को 8 माह पर लिया गया है। अभी तो हम कर रहे थे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली इतना होता है 6 महीने के हिसाब से होता है। यहाँ पे आपको दे रखा 8 महीने के हिसाब से काउंट करेंगे। 8 महीने के हिसाब से कैसे काउंट करते हैं? आपको पता है टाइम हमारे पास कितना है? 2 वर्ष का। कितना है? 2 वर्ष को। 2 वर्ष को बेटा क्या लिख सकता हूँ? 24 महीने लिख सकता हूँ। 2 वर्ष को मैं 24 महीने लिख सकता हूँ। तो बोलेंगे हाँ, अब हमको ये तो मंथ के हिसाब से हम काउंट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम? मंथ के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। तो हमारे पास 8 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा? 8 के हिसाब से बेटा करेंगे, अटापीटी करेंगे तो कितना आप बोलेंगे? आप बोलेंगे 3 टाइम्स। कितना हो जाएगा बेटा? 3 टाइम्स हम उसको
काउंट करेंगे। कितना करेंगे? 3 टाइम्स काउंट करेंगे। किसको? टाइम को। टाइम हमारे पास 24 महीने हो गए। 2 वर्ष दे रखा है। 2 वर्ष में कितना? 1 साल में कितना होता है? 12 महीने होते हैं। 2 साल में कितना होता है? 24 महीने हो गए। तो 24 महीने 2 साल का टाइम दे रखा था, लेकिन हम काउंट किससे? 8 महीने के हिसाब से करना है। हमको जो ब्याज देना है बेटा वो 8 महीने के हिसाब से देना है, ठीक है। तो 8 महीने के हिसाब से काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 3 टाइम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स आपको आ जाएगा। हम बात करते हैं रेट की। रेट की हम 12% 1 साल का है। 1 साल का 12% है, ठीक है। 1 साल का आपके पास यहाँ पे कितना रखा है? 12% आपको यहाँ पे दे रखा है। कितना रखा है? 12% आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ का है 12%। आप बोलेंगे 12% कितना बेटा साल का? ये हमारे पास है 1 ईयर का। कितना है? 1 ईयर का आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। 12% आपका 1 ईयर का है, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 12 महीने का। कितना है? 12 महीने का है। कितना है बेटा? 12 महीने का है। आप बोलेंगे हाँ भैया यहाँ पे ये 12 मंथ्स का है। कितना है? ये आपको 12 मंथ्स का आपको दे रखा है 12%। तो आपको 1 महीने कितना होगा बेटा? 1 महीने के हिसाब से अगर करूँ तो कितना होगा? 12/12 और 8 का निकालूँ, मुझे 8 महीने का निकालना है। तो आप बोलेंगे 8 महीने के हिसाब से निकालना, मुझे 8 महीने का निकालना है। तो 12 से 12 और कितना आएगा? 8%। कितना बेटा आ गया? आपके पास यहाँ पे आ गया 8%। रेट कितना आ गया? ये आपके पास जो रेट आया बेटा कितना आया? 8% आ गया, है ना। अभी तक हम काउंट कर रहे थे किसको? हाफ ईयरली को। हाफ ईयरली मैंने क्या होता है? सीधा आपको करना था, रेट को आधा करना था और टाइम को आपको डबल करना था। लेकिन आपको यहाँ पे महीने के हिसाब से निकाल रहे हैं, मंथली हिसाब से निकाल रहे हैं। तो हमको जब भी आपको मंथली हिसाब से बोले, ईयरली के हिसाब से बोले, क्वार्टरली के हिसाब से बोले, आपको रेट और टाइम पे इफेक्ट पड़ता है। क्या है? रेट और टाइम पे आपको इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको नया रेट कितना निकलेगा? 12 महीने के हिसाब से आपको 12% दे रखा है। ये बेटा जो टाइम दे रखा है आपके पास, जो रेट दे रखा है आपके पास, वो दे रखा है आपको पर एनम के हिसाब से, मतलब कि 12 महीने का दे रखा है। तो 12 महीने का दे रखा है आपको 12%। तो आपको 8 महीने का निकालना है। हम 8 महीने के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। तो 8 महीने का रेट कितना होता है? 12 जो आपको रेट देखा है वो 12 महीने का दे रखा है। तो आपको 8 महीने तो मल्टीप्लाई में 8 कर लेंगे, तो 12 से 12 काटेंगे तो आपको 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात, अगर मैं कहूँ 12 महीने का 12% आया तो 1 महीने का 1% हो गया होगा। तो 8 महीने का 8% हो गया होगा। तो आपको 8 महीने का निकाला तो 8% आपको नया रेट आ चुका है। जो हम बात करते हैं नए रेट की, तो हम बोलेंगे नया जो रेट हमारे पास आया है, वो आया बेटा 8%। कितना आया? 8% आया। हम बात करते हैं टाइम की। नया टाइम हमारे पास कितना बेटा आया? 3 वर्ष। कितना? 3 टाइम्स बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे बेटा? 3 टाइम्स हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूँ। समझ में आया आपको नया रेट कैसे आया, नया रेट कैसे निकाला मैंने आपको, नया टाइम कैसे निकाला, ठीक है। इस तरीके से आपको मेजरमेंट करना है। इस तरीके से आपको बेटा मेजरमेंट करना है नया रेट और नया टाइम को। जैसे कि अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। 8% है 3 बार में। आप बोलेंगे 8% कितना होता है? देखिए निकालेंगे 8%। देखिए 8% कितना होता है? देखिए 8% है, नीचे परसेंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा। काटा पीटी करेंगे 4 4 2 8 होता है और 4 से करेंगे तो 25 होता है। कितना हो गया? 2/25 हो गया। कितना होगा? 2/25 आपका नया रेशियो निकल के आ गया है। 2/25, ओके। 2/25 निकल के आया। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कोई चीज़ 25 से कितनी होगी बेटा? 27 होगी। कितनी होगी? 25 से कितनी होगी? 27 होगी। फिर आप बोलेंगे 25 से कितनी होगी बेटा? 27 होगी, ओके। फिर आप बोलेंगे 25 से कितनी होगी बेटा? 25 से कोई चीज़ अपने आप में 27 होगी, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या है? कैलकुलेट करना है। तो आप कैलकुलेट बेटा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? आप देखेंगे तो कितना होगा? 25 का क्यूब करेंगे, 27 का क्यूब करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना। जो यहाँ पे कुछ निकलेगा, अब बोलेंगे कैलकुलेशन निकलेगा यहाँ पे, फिर दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। नहीं निकलेगा। तो इसको आपको क्या करना है बेटा? को कैलकुलेशन इसका कर लेना है, ठीक है। किस तरह के 27 का क्यूब बेटा याद जनरली नहीं होता है, तो उसको हम निकालेंगे। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। 529 × 27 करेंगे, थोड़ा बहुत आप देखेंगे निकल जाएगा। निकाले तो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं इसको। जो भी देखो, जो भी इसका यहाँ पे निकलेगा ना, इसका क्यूब करोगे आप, जो यहाँ पे आएगा इसका क्यूब करोगे यहाँ पे आएगा, और इन दोनों का अंतर आपको क्या होगा? आपके पास कहीं भी, हाँ प्रिंसिपल आपको देखा 15,625, ठीक है। 15,625 अगर करके एक बार देख लेता हूँ आपको। देखो 25 का होता है 625, 25 का कितना होता है? 625 होता है। इसको मैं 25 से फिर करता हूँ तो आप बोलेंगे 5 का क्या बोलेंगे? 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। 2 5 9 10 2 12 हाथ से लगी 1 6 5 30 से 31। फिर आप बोलेंगे 6 12 1250 1250। आप बोलेंगे 5 2 6 5 1 15,625 आया।
आप बोलेंगे इसका कितना आया बेटा 15,625 आया। देखिए 15,625 आपका इसका मल्टीप्लाई करने पे आया है। ठीक है, कितना आया है 15,625 आपका कैलकुलेशन करने पे आया है। देखिए कितना आया है 15,625, इसको आपने किया तो इसका आया 15,625 इसका आया है। आया नहीं आया 15,625 आया। यही हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा था, तो इसको अभी निकालेंगे। 27 को कितना होता है, 27 को कितना होता है 729 होता है। 729 27 का स्क्वायर होता है। फिर आप 27 करेंगे, 7 9 63, 7 9 63, 3 और 6, 7 9 14, 14 6 20, 2 7 7 49 और 49 51 51 51 आया। 9 9 18, 2 4 5, 7 9 14। आप बोलेंगे 3 8 6 5 4 9, 19,683 आया। कितना है 19,683 आया। यहाँ पे आप लिखेंगे 19,683, 19,683 कितना आया 19,683 आया। कितना आया 19,683 आया। आया समझ में, कितना आया 19,683 आपका इसको कैलकुलेट करने के बाद आया है। देखिए अगर इनका डिफरेंस निकालूँ, इनका मैं डिफरेंस निकालूँ कितना होगा 18, हाँ 13, 8 5 13 होता है। कितना आएगा 8 आ गया। अब बोलेंगे 7 7 में 2 के 5 आया। और यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 6 गया 0 आया। और 9 में से 5 गया 4 आया। ठीक है, कितना आया 4,558 आया। कितना है 4,058 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा निकल आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा 4,058, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करना सीखिए। कैलकुलेशन करना सीखोगे बेटा जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल पाएगा आपसे। कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जब भी एसएससी या कोई भी एग्जाम आपके पास होता है तो उसके अंदर जो कैलकुलेशन को बढ़ाना होता है, कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछता है तो बेटा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पूछता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आपका कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनता है बढ़िया तरीके से। आपको पता होगा, आपने कभी भी एग्जाम दिया होगा तो आपको देखा होगा सबसे ज़्यादा कैलकुलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं। जहाँ पे आपको बच्चों को फंसाना होता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आपसे पूछा जाता है। तो आपको इस उम्मीद है आपको सही से समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको सही से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। आप देखिए बनाइए इसको। दिख रहा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 1,000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्षीय कंपाउंड इंटरेस्ट में निवेश किया जाता है। 2 साल बाद कितना ब्याज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। जो हमने अपने इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो किया होगा ना वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है। वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कैसे निकालूंगा, मैं आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा। पहला पुराना मेथड रेशियो मेथड से कर ही सकते हैं, आपको रेशियो मेथड से आप कर ही सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा सब्सक्रिप्टिव मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। सब्सक्रिप्टिव मेथड से हम कैसे तरीके से निकाल सकते हैं आपको यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए सब्सक्रिप्टिव मेथड का जो फॉर्मूला बेटा होता है, जो सब्सक्रिप्टिव मेथड का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है AB प्लस AB अपॉन में 100 होता है। ठीक है, ये हमारे पास सब्सक्रिप्टिव मेथड का क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ 10% है, रेट कितना है 10%। देखिए इसको मैं अभी यूज़ कराता हूँ। देखिए लिख लेते क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास 1,000 रुपये है। कितना है 1,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल हमको यहाँ पे दे रखा है। और रेट हमारे पास दे रखा है कितना बेटा, रेट हमारे पास इसके अंदर दे रखा है 10% के हिसाब से। रेट हमारे पास 10% के हिसाब से दे रखा है। और टाइम हमारे पास 2 साल का दे रखा है। टाइम हमारे पास 2 ईयर्स का हमें यहाँ पे दे रखा है। 2 ईयर्स का हमारे पास यहाँ पे टाइम दे रखा है। ठीक है, इसको देखिए रेशियो मेथड से आपको मैंने सिखाया था क्लास 1 के अंदर। आप जाएंगे क्लास 1 के अंदर जाएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा वो आपको इसी मेथड पे यही क्वेश्चन होगा, उसको मैंने रेशियो मेथड से आपको सिखाया है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्टिव मेथड से आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। देखिए फॉर्मूला आपके पास ये A+B होता है और AB अपॉन 100 होता है। ठीक है, आपको बिना फॉर्मूले के आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। देखिए A कितना है, A को आपको बताना है रेट को ही आपको मानना है। 2 साल का तो 2 रेट मानेंगे, A और B को हम 10 मान लेंगे। देखिए पहली साल का रेट है 10%, दूसरी साल का भी हमारे पास रेट कितना है 10% है नहीं है। आप बोलेंगे 2 साल का तो एक पहले साल का 10% है और दूसरे साल का भी 10% है और प्लस यहाँ पे A मल्टीप्लाई इंटू में 10 मल्टीप्लाई इंटू में 100 हो गया नहीं हो गया। आप बोलेंगे हाँ भैया, तो काटे पीटे करेंगे नहीं करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा, उसको ऐड करके कितना होगा 10 और 10 कितना होता है 20 होता है। और प्लस यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा होगा तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा 21%। कितना हो गया
21% आपका टोटल आपका क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 21% आपका रेट आ चुका है। टोटल आपको कितना बेटा आ गया, 21% आ गया। किस पे निकालना आपको, प्रिंसिपल पे निकालना। प्रिंसिपल हमारे पास कितना बेटा 1000 रुपये है, कितना है 1000 रुपये प्रिंसिपल है। अगर मैं इसका 21% निकालूँ तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। आप बोलेंगे हाँ भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप बोलेंगे 210 आ गया। कितना आ गया 210 हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहाँ पे निकल के आया है। आया समझ में। सब्सक्रिप्टिव मेथड से मतलब यही होता है कल को यहाँ पे आपके 10% ना दे के आपको यहाँ पे 3% दे देगा तो कैलकुलेशन फंस जाएगी यहाँ पे। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन हमने 8% निकाला था, 8% में रेशियो क्या बन रहा था, 25 से 27 बन रहा था, नहीं बन रहा था। अगर इसको सब्सक्रिप्टिव मेथड से निकालते तो बहुत ईजी से तरीके से हम इसको बना सकते थे। ठीक है, तो इसी उसका सब्सक्रिप्टिव मेथड का मतलब हम यूज़ यहाँ पे वहीं करेंगे जहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ जो हमारे पास रेट हो, जैसे हो गया 8% हो गया, 3% हो गया, 5% हो गया, तो वहाँ पे जो रेशियो होता है वो हाई आ जाते हैं, वहाँ पे रेशियो हाई आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो रेशियो 10% के हिसाब से तो आपने यहाँ पे 21% आपका टोटल रेट आ गया। सब्सक्रिप्टिव में ये होता है टोटल रेट आपको पता चल जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ आगे क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको कराऊंगा। जैसे इस समझ में आपको आया, पहली बात तो ये बताइए सब्सक्रिप्टिव मेथड में क्या होता है। देखिए इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ कैसे बिना फॉर्मूले के यूज़ हम कैसे बना सकते हैं। बिना फॉर्मूले यूज़ करिए हम किसको इस तरीके से रेशियो को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास पता है 10% पहली साल का, दूसरी साल का आपके पास 10% है, पहली साल का भी 10%, दूसरी साल का 10%। क्या करना होता है, पहले इन दोनों को ऐड करो। क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करना है आपको। तो 10 और 10 कितना होता है बेटा, 20 होता है 20। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आपको बोला कितना 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। ठीक है, 20% पॉइंट यहाँ पे आएगा भाई। 10 और 10 कितना होता है 20 होता है, तो 20% आपका यहाँ पे आ गया। फिर आप मल्टीप्लाई किया आपने 10 और 10 100 आ गया, तो यहाँ पे यहीं तो लिखेंगे आप 1.100, तो 0 0 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट लगा तो कितना 21% आगे नहीं आ गया। जैसे कि आपको मैं बोलूँ 3 और 1%, एक साल का 3% है, दूसरे साल का 5% है। आप बताइए का कैसे होगा, तो आप बोलेंगे इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। 5 और 3 होता है 8 हो गया, पॉइंट वो लिखेंगे यहाँ पे, और 5 से 15 होता है 8.50 लिख देंगे। ठीक है, एक डेसिमल लगा देंगे आप। जैसे कि आपका लिखा हुआ 2 और कितना है 3 है, रेट पहली साल का 2% है, दूसरी साल का 3% है। इसका होता है रेट टोटल रेट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 और 3 5 होता है, 5 होता है, एक पॉइंट लगा दीजिए आप, डेसिमल लगा दीजिए, और 3 दूनी 6 हो जाता है। इनको ऐसे करेंगे 5.6 यहाँ पे आप काउंट करेंगे। ओके, जैसे कि ये समझ में आपको नहीं आई बताइए, पहले आगे क्वेश्चन कराऊँ, आगे नेक्स्ट बढ़ूँ बेटा। देखिए क्या होता है, इसको बनाएंगे आप, इसको बनाएंगे किससे, सब्सक्रिप्टिव मेथड से बनाएंगे हम। किससे बनाएंगे बेटा, सब्सक्रिप्टिव मेथड से बनाएंगे। रेशियो मेथड से हमने बहुत बना लिया क्वेश्चन, आपको इससे भी आपको करके देखना चाहिए। ठीक है, इसको भी आपको करके देखना चाहिए। दिख रहा है आपको, देखिए बनाएंगे कैसे बनाएंगे इसको। देखिए 1000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 20% प्रति वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है। 2 साल बाद कितना ब्याज होगा, 2 साल पे सीधा ब्याज निकालना आपको। तो आप बोलेंगे भैया देखो प्रिंसिपल तो हमारे पास 1000 रुपये दे रखा है, 1000 रुपये प्रिंसिपल आपको दे रखा है। रेट हमारे पास यहाँ पे लिखा है बेटा 20%, रेट कितना है 20% आपका यहाँ पे रेट है। और टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 साल का, टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ष का, कितना है 2 वर्ष का हमारे पास यहाँ पे टाइम है। आपको निकालना है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे निकालना है। देखिए अगर मैं इसको 2 मेथड निकालता हूँ, रेशियो मेथड आपको मैंने सिखा रखा फर्स्ट ईयर, उससे आप निकाल के देखिए। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सेकंड मेथड, सेकंड कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए सब्सक्रिप्टिव मेथड में हमको बताया कैसा करना होता है। 2 रेट हमारे पास पहली साल के 10% है फर्स्ट ईयर का, और दूसरी साल का हमारे पास 10% है, दोनों में 10% है, पहली साल का भी दूसरी साल का भी। मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको टोटल रेट कहा था, बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। 10 और 10 कितना होता है बेटा 20, एक डेसिमल लगाए यहाँ पे पॉइंट। फिर आप बोलेंगे यहाँ पे कितना, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ पे रखेंगे, 2 जीरो यहाँ पे रखेंगे, और 1 आपको यहाँ पे ले जाना डेसिमल के बाद। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितना होगा 21% हो गया। कितना हो गया 21% आपका यहाँ पे हो चुका है। लेकिन हमारे पास 20% रेट था, सॉरी 1 मिनट दीजिए। देखिए रेट हमारे पास कितना बेटा 20% है। 20% कैसे काउंट करेंगे, पहली साल का 20% है, दूसरी साल का 20% है। आप बोलेंगे पहली साल का 20%, दूसरी साल का 20%, इसको कैसे काउंट करेंगे हम। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको करना है ऐड करना है। 20 और 20 कितना हो गया बेटा 40 हो गया। कितना हो गया 20 और 20 40 हो गया। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। आप बोलेंगे फिर इनको क्या करना है मल्टीप्लाई, 20 और 20 कितना होता है टोटल 400 हो जाता है। कितना होता है 400 हो जाता है। तो 400.00 यहाँ पे बाहर कितना रखना पड़ता है आपको 2 जीरो रखना है। ठीक है,
400 हो गया तो यहाँ पे 4 डेसिमल लगाना, आपको कितना हो गया 44%। कितना हो गया 44। पॉइंट को आपको पता है डेसिमल के बाद 0 होता है, उनको हम लिखते नहीं है, तो आप बोलेंगे 44 सबके क्या टोटल रेट आ गया। यहाँ पे लिखेंगे सीधा हम 44% रेट आपका टोटल आ गया। सीधा सीधा आपको प्रिंसिपल पे आप 44% निकालेंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंसिपल कितना बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1000 रुपये है। कितना है 1000 रुपये प्रिंसिपल है। आप बोलेंगे हाँ भैया 1000 रुपये प्रिंसिपल है, टोटल 44% निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल है, कंपाउंड 44%, नीचे 100 आ गया। अब बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 440 आपके पास बेटा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाल लिया है। 440 कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सीधा आपका यहाँ पे आ गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर इसके अंदर हो जाएगा। ओके, समझ में। इसके अंदर बस ये आपको सीधा टोटल आपको क्या आता है, कम सक्सेसिव मेथड से क्या होता है बेटा, टोटल आपके पास क्या आता है, रेट आ जाता है। टोटल आपके पास रेट आ जाता है, आपको यहाँ पे रेशियो निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आपका रेट आ जाता है। उस रेट पे आपको जैसे परसेंटेज हम निकालते हैं कि बोलते हैं 1000 का 10% कितना होता है, सीधा आप बताते भैया इतना होता है। मैं बोलूँ 2000 का 10% कितना होता है, आप बताते भैया इतना हो जाता है। कैसे हो जाता है, सीधा प्रिंसिपल पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट निकाल देते हैं आप। इसी तरीके से आप क्या करना है, आपको प्रिंसिपल आपको 1000 रुपये दे रखा है, तो आपको सीधा आपको 44% निकालना, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकल आता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना पाएंगे, इस तरीके से हम वहाँ पे बना पाएंगे। टोटल कितना है, नहीं तो सीधा आप फॉर्मूले पे पुट कर लीजिए, सीधा आप फॉर्मूले पुट कर लीजिए, आपका 44% निकल आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कितना होता है a + b + ab मल्टीप्लाई में 100 होता नहीं होता। आप बोलेंगे a कितना 10% है, पहली साल का a है, दूसरी साल का ये है, तो 10% 20% ये भी होगा। एक मिनट देखिए कितना है 20% था, तो बोलेंगे 20% + 20% और प्लस 20 मल्टीप्लाई 20, ये तो होता है, बटे में 100 हो जाता है। अब बोले हाँ जी, काटापीटी करिए, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना 20 और 20 40 हो गया। ठीक है, तो अब बोलेंगे कितना हो गया टोटल 44 हो गया, 44% आपका टोटल रेट आ गया। अब बोलेंगे 44% टोटल रेट आ गया। इस तरीके से मैंने इसको किया, इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर आज का देखिए, इसको बनाइए आप, इसको बनाइए। देखिए इसको हमने किस तरीके से करेंगे सॉल्व, देखिए दिख रहा है आपको क्वेश्चन, बनाइए। क्या बोला गया 1200 पे 1200, सीधे आप यहाँ पहले लिखेंगे क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। प्रिंसिपल कितना बेटा है यहाँ पे 1200 रुपये, कितना है बेटा 1200 रुपये आपका प्रिंसिपल है। और यहाँ पे हम बात करते हैं रेट की, तो रेट हमारे पास 20% का है, रेट हमारे पास 20% का है। ओके, कितना है बेटा 20% का रेट है, कितना है रेट हमारे पास यहाँ पे 20% का है। ओके, और उसके बाद हमारे पास टाइम दे रखा है, टाइम हमारे पास 2 साल का है, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स का, कितना है 2 ईयर्स का हमारे पास यहाँ पे टाइम है। आपको निकालना बेटा क्या है, कंपाउंड निकालना है, वार्षिक निकालना, वो भी कंपाउंड। ठीक है, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, मतलब वार्षिक आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। कंपाउंड मतलब कि इसको सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हैं आप, और उसके रेशियो मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं किसे निकालूंगा आपको पता है, हम सीधा सक्सेसिव मेथड से निकालें, क्योंकि हमने रेशियो मेथड बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल रखे हैं। जैसे कि 20% कितना होता है, मैंने आपको बोला है, सीधा फॉर्मूला पुट करिए, सीधा फॉर्मूला पुट करिए। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आ रहा है तो देखिए, जैसे हम लिखेंगे a + b और प्लस ab अपॉन में 100 होता नहीं होता। आप बोलेंगे a + b कितना होता है बेटा, 1 साल का ये रेट है, 2 साल का ये रेट है, तो आप बोलेंगे 20% है, तो आप बोलेंगे 20 और प्लस 20 और प्लस 20 मल्टीप्लाई में 20 और अपॉन में 100 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी, काटापीटी करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 होता है। अब प्लस में करेंगे यहाँ पे, और 20 और 20 40 होता है, तो आप बोलेंगे कितना बेटा टोटल, आप बोलेंगे यहाँ पे 44% हमारे पास रेट निकल के आ गया। ये हमारे पास बेटा कौन सा है, ये हमारे पास कंपाउंड रेट है। कितना बेटा कंपाउंड रेट हमारे पास टोटल निकला है 44%। इसको मैं हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधा 44% लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। आप बोलेंगे हाँ भैया सीधा आप 44% यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि रेट हमारे पास जो नया रेट आया है वो हमारे पास यहाँ बेटा 44% आ गया। कितना है 44% रेट टोटल निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 1200 पे हम सीधा 44% निकाल लूँ तो आपके पास ब्याज पता चल जाएगा 44% का। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब हम करेंगे 44 मल्टीप्लाई में 12, तो आप बोलेंगे सीधा 12 चौके 48 होता है, 8 आ गया, 4 है
ठीक, 12 48 48 48 50 52 528 कितना आ गया बेटा 528 आपके पास क्या आ गया बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सीधा सीधा आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया 528। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किससे बेटा निकाला हमने, सक्सेसिव मेथड से आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। सक्सेसिव मेथड से आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया और रेशियो मेथड से आप निकालेंगे, रेशियो मेथड से आप निकालेंगे। ठीक है, किस तरीके से मैंने आपको बताया था। इस समझ में आपको आया किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए इसको करिए आप, दिख रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 8,950 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना की जाए। 8,000 आपके पास क्या देखा, आपके पास देखा सीधा सीधा प्रिंसिपल, क्या देखा बेटा आपके पास यहाँ पे देखा है प्रिंसिपल, कितना देखा है 8,950, 8,950 आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है। और टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 साल का दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 2 साल का टाइम है, 2 ईयर्स का, यहाँ पे लिखेंगे 2 ईयर्स का हमारे पास यहाँ पे टाइम है। और हमारे पास बेटा रेट जो हमारे पास है, रेट जो हमारे पास है वो 9% है, कितना है 9% पर एनम के हिसाब से, प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसी आगे आपके पास निकालना बेटा क्या आपको यहाँ पे वार्षिक निकालना है, मतलब आपको ब्याज निकालना है। तो सीधा सीधा मैंने आपको बोला है, देखो अब यहाँ पे आप एक पंगा हो गया 9% का। ठीक है, 10% होता तो हम रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं, 20% 25% जिसके हम फ्रैक्शन वैल्यू इजी से निकाल सकते हैं, जो आसानी तरीके से होते हैं। लेकिन अगर 9% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ, आपको दिखाता हूँ 9% का, 9% का आपको निकाल के दिखाता हूँ, तो आप बोलो 9 मल्टीप्लिकेशन को नीचे हटा के 100 आ जाएगा। तो कुछ किसी से करता है नहीं, तो कितना होगा 100 से कितना होगा रेशियो 9:100 हो गया, कितना हो गया 9:100 आ गया, 9/100 आ गया, मतलब कि 9/100 का तो बहुत हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसको हम रेशियो मेथड से नहीं बनाएंगे, बेवकूफ़ी बेटा निकालना रेशियो मेथड से, इसको हम सक्सेसिव मेथड से निकाल के दिखाएंगे। कैसे, आप बोलेंगे भैया देखो फॉर्मूला आपने बताया था a+b का, या सीधे सीधे आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप फॉर्मूले के अंदर पुट करके देख लेना, लेकिन मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ। पहली साल का 9% है, अब बोले हाँ जी, दूसरी साल का 9% है, हाँ जी। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको इन दोनों को ऐड करना है, 9 और 9 कितना होता है 18 होता है, यहाँ डेसिमल लगाइए, और 9 और 9 का मल्टीप्लाई करके कितना आता है 81 होता है, तो 81 आएगा। डेसिमल के बाद यहाँ बेटा 2 आते हैं, ठीक है, अगर 3 आते हैं उसको 1 पॉइंट नीचे कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल तरीके से मैंने आपको बोला है 20 आ गया आपके पास, यहाँ पे एक डेसिमल लगा, ठीक, क्या आया ये प्लस करने पे आया। अब मैं बोलूँ आपको जैसे यहाँ पे लिखा था 10 और 10 लिखा होता, 10 और 10 पहली साल का 10%, दूसरी साल का 10%। आपने बोला 10 और 10 20, तो भैया आ गया यहाँ पे। अगर मैं फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना बेटा 100 आ गया, 100 आगे नहीं आ गया। मैंने क्या बोला आपसे, डेसिमल के बाद 2 जीरो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 0 0 डेसिमल लगाएंगे, एक जो बचा है ना बेटा एक इसके नीचे लाएंगे, तो आप बोलेंगे कितना 0 पॉइंट और 21 हो गया। तो डेसिमल के बाद 0 तो माइंड रखते हैं, कितना बेटा 21% आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों को ऐड किया कितना 18 आया, दोनों को ऐड किया कितना बेटा 18 आया, और पॉइंट डेसिमल लगा दें तो कितना बेटा डेसिमल लगा देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए जैसे कि दोनों को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का ऐड किया 18 आ गया, डेसिमल लगा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कितना बेटा 81 आ गया। 2 वेरिएबल्स, 2 डिजिट का वेरिएबल्स है, अगर 3 का होता तो 1 पॉइंट आप नीचे इधर एक इधर खिसका देते, तो आप पास कितना आ गया बेटा, ये हमारे पास रेट आ गया, ये हमारे पास बेटा टोटल रेट आ चुका है। कितना आ गया बेटा टोटल रेट हमारे पास इसके अंदर आ चुका है। आप बोलेंगे टोटल रेट कितना हमारे पास आ गया 18.81 आ गया, कितना आ गया 18.81 आपके पास रेट आ गया, कितना आ गया 18.81 आपके पास रेट आ गया। आप बोलेंगे 8,950 का 8,950 का अगर मैं 8,950 का अगर मैं इसका कितना निकाला था बेटा, हमने 18.81 निकाला था, 18.81 का रेट निकाला था। परसेंट नीचे डेसिमल नीचे हटा के कितना आएगा 100 आ जाएगा, यहाँ बेटा परसेंट था, इस परसेंट को हटा के नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी। अब देखियो कुछ कटता है, आप बोले 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से देखिए 5 से काट लें कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा 5 से कम 5 5 3 5 से 35 और 4 5 9 45 179 आ गया। 5 से काटेंगे तो कितना आ गया बेटा 2 आ गया, 2 आ गया। ये 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं। अब कितना बेटा मेरे पास आया 179 मल्टीप्लाई में 1881 आ गया, 1881 आ गया, और बटे में कितना आ गया बेटा 200 आ गया, बटे में कितना बेटा आ गया 200 आ गया। आगे नहीं आ गया, अगर मैं 200 आगे नहीं आ गया, आप बोले हाँ जी, और किसी से कटेंगे भी नहीं,
तो बेटा थोड़ा कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 से करूँ, अगर मैं इसको 5 से करूँ और इसको मैं अगर 5 से कर लूँ तो आप बोलें कितना आएगा, 5 दूनी 1000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इस कितना लगेगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा आपका, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ भैया इसको हम 1000 भी ले सकते हैं, इसको भी हम 1000 भी यहाँ पे लिख सकते हैं और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 डेसिमल लगा के इसका हट जाएगा। जैसे कि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं है। यहाँ पे टाइम बर्बाद करने की बात है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। थोड़ा सा मिस्टेक अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे डेसिमल को 9% हटा के मैं अगर 10% कर देता तो आप आसानी से इसका निकाल सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए इसको बनाइए। देखिए हाँ ये क्वेश्चन अब इसको बनाएंगे। देखिए ये है सही क्वेश्चन आपका, वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको वो 9% यहाँ पे दे दिया था। देखिए इसको बनाइए। असली यूज़ यहाँ पे जो सक्सेसिव का मेथड का यूज जो होता है वो इस क्वेश्चन पे होता है। देखिए इस क्वेश्चन पे हम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पे हम सक्सेसिव मेथड यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेशियो मेथड लगाऊंगा बेटा, लगा सकता हूँ क्या, 2% है 3% है, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे आपके ना 2/100 हो जाएगा, 1/50 आपका रेशियो। जैसे कि 2% का अगर मैं रेशियो निकालूँ, 2% का रेशियो निकाल तो आप बोलेंगे 2/100, काटा पीटी कर लेंगे तो 1/50 है ना। इसका 1/50 रेशियो अगर जितना बेटा डिनोमिनेटर में बड़ा होगा ना उतना ही आपको रेशियो मेथड में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। इसलिए हमको यहाँ पे क्या बेटा सक्सेसिव मेथड यूज़ करते हैं। आपको मैंने क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है प्रिंसिपल आपको बेटा दे रखा है कितना है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है बेटा 1000 है। कितना है, 1000 का प्रिंसिपल है और आपके पास रेट आपके पास यहाँ पे बेटा 2 दे रखे हैं। कितने साल का, पहला एक 2% का है और एक है आपका 3% का है, ठीक है। और आपके पास टाइम आपको पता ही है 2 साल का हो चुका है, टाइम आपको 2 साल का है, सीधी सी बात है 2 साल का आपके पास यहाँ पे टाइम है। कैसे, 1 साल 2 साल, 2% 2 रेट देखिए, 2 साल का रेट आपके पास देखा है तो क्या निकालना है रेट। देखिए सचकेथमेटिक का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम पहले, a + b + ab अपॉन में 100 होता है। अब बोलेंगे हाँ भैया, देखिए इसको यूज़ करेंगे a और b, इसको हम बोलते हैं बेटा a और इसको बोलते हैं हम बेटा b, a और हम बेटा बोलते हैं इसको b, a और b बोलते हैं। अब बोले हाँ भैया देखिए a कितना बेटा 2% है, 2%, b कितना बेटा 3% है और 2 मल्टीप्लाई में 3 करेंगे और बटे में 100 करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट आपको, कोई डाउट। देखिए 2 अब क्या करेंगे, 2 और 3 कितना होता है 5 होता है और प्लस में 3 2 6 होता है, तो आप लिखेंगे 06 पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट बेटा। देखो 2 3 6 होगा नहीं और डेसिमल जीरो ऊपर जाएंगे दोनों, तो क्या इसको इस मेथड में इसको इस चीज़ को हम ये 0.6 लिख सकते हैं, नहीं सकते। आप बोलेंगे हाँ जी, इसको मैं ऐड करूँ तो आप बोलेंगे 5.06 आपका रेट आ गया। क्या आ गया, 5.6 आपका एक नया रेट आपके पास आ चुका है बेटा, ये आपका रेट आ गया 5.06। सीधा प्रिंसिपल पे आप रखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे रखूँ, कितना प्रिंसिपल हमारे पास है, प्रिंसिपल हमारे पास है 1000 है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा निकला 5.06 आपका यहाँ पे निकला। तो 100 करेंगे परसेंट हटा के, करेंगे नहीं करेंगे, आप बोले हाँ जी, तो इसको पॉइंट नीचे हटाएंगे कितना आएगा नीचे, फिर 100 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखिए 1000 रुपये था, इसका 5.06 है और यहाँ पे करेंगे बेटा 100 आ गया, इसका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। फिर आपने बोला इसका फिर 100 करेंगे, हम क्यों करेंगे, परसेंटेज हटा के, और यहाँ का डेसिमल हट गया, नहीं हट गया, तो आप बोलेंगे 2 देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, बचा कितना 506, बचा इतना नहीं बचा। आप बोलेंगे हाँ जी कितना लगेगा बेटा 506 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 506 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कहीं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 1000 दे रखा था, ठीक है। हाँ 5.6 होगा, कितना होगा बेटा 50.6 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको, आया समझ में नहीं आया 100%, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आएगा 5.06, यहाँ पॉइंट आएगा बेटा, क्या आएगा 5.06 आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 5.06 आपका आंसर बेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपने सक्सेसिव मेथड को यूज किया है सही से, ठीक है। आपको देखो इसको मैं एक तरीके से बता सकता हूँ, यहाँ पे ये भी फॉर्मूला ना लगा के आपको शॉर्टकट में बताऊँ सीधा तो आप बोलेंगे शॉर्टकट, जो हमारा शॉर्टकट तरीका है
जो हमारा ट्रिक्स है, जो हमारी ट्रिक्स है या शॉर्टकट हम इसको बोलेंगे वो कैसा है। आपने मैंने क्या बोला आपको 2% है, क्या है बेटा 2% है, और आप बोलेंगे 3% है। ये है मैंने क्या बोला था आपको, टोटल देखो दोनों को ऐड करो कितना, 3 2 और 3 बेटा 5 होता है, यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल। अब मैंने क्या बोला आपको मिनट लगाना, कितना लिखेंगे आप 3 2 या 6, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 0.6 लगाएंगे। नीचे पीछे में कितना 2 डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 60 आता तो हम 6 0 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 आया तो 0.6 लिखेंगे इसको। तो हमारे पास क्या बेटा ये रेट आ गया, ये आपके पास नया रेट आपके पास आ गया, ये नया रेट आपके पास आ गया कि नहीं आ गया। अब बोलेंगे हाँ जी आ गया। अब इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 1000 पे, जैसे कि 1000 है, 1000 का 5.06% निकालेंगे तो आप बोलेंगे परसेंट हटा के नीचे 100 आएगा और डेसिमल हटा के नीचे 100 आ जाएगा, नहीं जाएगा। अब बोले 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 0 से यहाँ से 1 0 यहाँ से बचा 10 नीचे, तो आप बोलेंगे 5 0.6, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारे पास बेटा क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल के आएगा। इसको हम बोलेंगे, इसको हम अगर बोलें, देखो अगर मैं इसको बोलूँ तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, 0.6 को हटा के देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम 0.6 लिख सकते हैं। 0.6 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा बेटा। आया समझ में। सक्सेसिव मेथड का यूज़ बेटा हम यहाँ पे इस मेथड में करते हैं, इस क्वेश्चन पे करते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक 2%, एक 3% का आपको दे रखा हो, मतलब कि छोटे छोटे आपके परसेंटेज आपको दे रखते हो, 2 3 5 8 6 7 ऐसे दे रखे हो आपके पास, जब हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आज क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज हमने 10 क्वेश्चन कर लेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाइए, इसको बनाएंगे आप। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक ही राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट रुपये 328 है तो राशि बताइए। यहाँ पे आपको क्या देखा है, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो आप बोलेंगे 5% पहले 2 वर्ष का आपको रेट देखा है, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। आपको रेट यहाँ पे 5% दे रखा है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, पहले हम बोलेंगे हमारे पास प्रिंसिपल हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। रेट हमारे पास दे रखा है 5%, कितना देखा बेटा 5%। टाइम हमारे पास बेटा दे रखा है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का हमारे पास दे रखा है। अब यहाँ पे रेट तो आपको एक ही देखी 5% का, ठीक। इसको हम रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं और हम यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से भी निकालेंगे, लेकिन सक्सेसिव को हम यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किसका देंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको रेट निकालने की, आपको पास 5% है, फिर दूसरे साल भी आपको 5% ही दे रहा है ये, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, इन दोनों को ऐड करिए, 5 और 5 कितना होता है 10 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 में 25 होता है, तो आप लिख सकते हैं ये हमारे पास नया रेट आपका बेटा आ गया 10.25% आ गया। कितना आएगा 10.25% आपका नया रेट आ चुका है। इस पे हम प्रिंसिपल आपको निकालना, आपको कितना देखा बेटा रेट आपको 10.25 ये है परसेंटेज दे रखा है। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है कितना 328 रुपये, कितना दे रखा है बेटा, इसकी जो वैल्यू है ना 328 आपको यहाँ पे दे रखा है, 328 रुपये आपको यहाँ पे गिवन है। आप बोलेंगे मुझे कितना निकालना है, मुझे तो राशि निकालनी है, मतलब मुझे प्रिंसिपल निकालना। प्रिंसिपल बेटा अपने आप में 100% होता है। ये तो बेटा अगर मैं बोलूँ 328 बटे में 10.25 ये 1% का हो गया। आपको 100% निकाल तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना बेटा जाएगा 100 जाएगा नहीं जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी जाएगा। सिंपल सी बात है कि हम लोग देखो 328 आपका 10.25 कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ गई। 100% निकालें तो 100% तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल नीचे से हटाएंगे तो बेटा यहाँ पे 100 लिख देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1025 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 1025 यहाँ पे लिख सकते हैं, 1025 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ का जो डेसिमल था बेटा हमने यहाँ पे 100 लगा दिया। अब काटा पीटी करेंगे, किससे काटेंगे बेटा 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 लिख सकते हैं 205। और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो बेटा 20 आया, फिर काटेंगे 5 से, 5 चौको 20, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे 5 चौको 20 ये आया। अब क्या करना बेटा इसको 8 से काटें सीधा, यहाँ से 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 से कट गया ये 41 को 8 से कट जाएगा 8 बार में जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 8 मल्टीप्लाई में 100
और मल्टीप्लाई में बेटा कितना बचा 4। काउंट कर लीजिए 8 चौके 32, तो बोलेंगे कितना आ गया बेटा 3200। कितना आएगा 3200। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा प्रिंसिपल आ गया। क्या आ गया बेटा 3200 हमारे पास क्या आ गया बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल आपका आ चुका है 3200। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला, समझ में आया कुछ कैसे निकाला हमने? देखिए पहले हमने इसका निकाला टोटल रेट ऑफ परसेंट 5% एक साल का, दूसरी बार 5% था, तो हमने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाला तो 10.25% हो गया। 10 पॉइंट मतलब कि 10.25% आपका रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। रेट आपका ये आ गया। नया रेट आपका कितना आ गया? टोटल रेट आपका 10.25 आपका पास यहाँ पे आ चुका है। फिर आप बोलेंगे 10.25% का अगर मैं निकालूँ 100% निकालूँ तो प्रिंसिपल होता है, लेकिन हमको प्रिंसिपल तो दे नहीं रखा। हमारे पास क्या लिखा है? हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे 328 रुपये आपको यहाँ पे दे रखी है और रेट हमारे पास इतना है। तो आपको पता है रेट बराबर क्या होता है 10% बेटा ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट रखा है और ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट देखा। दोनों चीज़ कह सकते हैं 10.25 की वैल्यू हमारे पास 328 रुपये है। आप बोलेंगे हाँ जी, अगर मैं इसका 1% निकालूँ तो 328 बटे में 10.25 हो जाएगा। अपने आप पे कोई चीज़ 100% होती है, प्रिंसिपल अपने पास 100% तो 100% से मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। यहाँ पे कितना है और यहाँ पे डेसिमल हटा के यहाँ पे बेटा 100 आ जाएगा। काटा पीटी करेंगे तो आपके पास कितना बेटा ये आ जाएगा। ये आपके पास काटा पीटी करके आएगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे 32 रुपये आपका टोटल क्या होगा प्रिंसिपल आपका पास यहाँ पे आ चुका है। ओके 32% आपको यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आज के जो हमने क्वेश्चन आपको कराए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। ये बहुत ही ज़्यादा आपके पास यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आपको मैंने क्वेश्चन कराए हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने बेटा किए हैं लगभग 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं और 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जो मैंने आपको वहाँ पे बेसिक सिखाया था। लगभग हम 25 से 26 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं अपनी क्लास के अंदर, 3 क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने 25 से 30 क्वेश्चन कर लिए आपके। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। तो बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।